अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमएसएसएस के बारे में। अगर हम एमएसएसएस के बारे में देखेंगे, एमएसएसएस इज़ अ पार्ट ऑफ ऑफिस सूट। ये पार्ट है किसका? ऑफिस सूट का। जिस तरह ऑफिस सूट के पहले-पहले जो हमने पार्ट पढ़े कौन-कौन सा वर्ड था उसका पार्ट, एक्सेल था और पावर पॉइंट था। इन द सेम वे एमएसएसएस इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो ऑफिस सूट। एमएसएसएस इज़ आल्सो नोन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसएस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसएस इज़ आल्सो नोन। डेफिनिशन अगर हम देखेंगे एमएसएसएस की, व्हाट इज़ एमएसएसएस? एमएसएसएस इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आरडीबीएमएस। डेवलप किसने किया है इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने। इट प्रोवाइड्स ए यूज़र, इट ये हमें प्रोवाइड क्या करता है? यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग, बनाने के लिए क्या? डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। एक लार्ज डेटाबेस जो हमें बनाना होता है वो हमें ये एसएस में बनाते हैं। व्हाट इज़ आरडीबीएमएस? हमें इस डेफिनेशन में पता चला कि ये एमएसएसएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी कि ये आरडीबीएमएस है। ये आरडीबीएमएस है क्या? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस, यानी कि ये एक ऐसा टाइप है डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेज डेटा। ये ऑर्गेनाइज करता है डेटा इनटू टेबल्स, यानी कि ऑर्गेनाइज करता है डेटा किसमें? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। यानी कि आरडीबीएमएस रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और इसकी एक ख़ास बात होती है कि ये जो टेबल्स होते हैं ये इसमें 2-4 यानी कि एक से ज़्यादा टेबल्स होते हैं और वो टेबल्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। दैट ऑर्गेनाइज डेटा इंटू टेबल ईच विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं, यानी कि आपस में उनका रिलेशन होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे, अब हमें एमएसएसएस का भी पता है, ये ऑर्गेनाइज करता है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ऑर्गेनाइज करता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। लेकिन एसएस में भी तो वैसा ही होता है। एमएस एक्सेल में भी अगर हम देखेंगे उसमें तो ऑर्गेनाइज होता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर जब हम अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ये ज़रूरी है, इससे ही हमें पता चलेगा एमएस एसएस के बारे में पूरी तरह से, और एमएस एक्सेल व्हाट इज द डिफरेंस जैसे ही हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन एमएस एक्सेल एंड एमएस एक्सेल। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमें अभी देखा। एस डिज़ाइनर, यानी कि डिज़ाइन किया है फॉर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसका मतलब इसमें हम ऑर्गेनाइज मैनेज और ऑर्गेनाइज करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विद मल्टीपल टेबल्स, एक से ज़्यादा टेबल्स। रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लेक्स क्यूरी, उन टेबल्स की आपस में रिलेशनशिप क्या होगी, एंड उन टेबल्स में कॉम्प्लेक्स थ्योरीज जो इस्तेमाल, क्यूरीज जो इस्तेमाल होती है वो। इट सूटेबल फॉर, यानी कि ये सूटेबल है किसके लिए? फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस। डेटाबेस के लिए फॉर टू स्टोर, यानी कि स्टोर एंड रिट्रीव स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। नाउ हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इससे एसएस को तो हमने देखा। अब हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है। हमने देखा यहाँ पर ये आरडीबीएमएस, इट इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्राइमरी यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एनालाइज न्यूमेरिक डेटा। यानी कि ये आरडीबी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें क्या होता है? यूजर फॉर क्रिएटिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमरिक, मोस्टली इसमें इस्तेमाल होता है न्यूमरिक डेटा। एक्सेल इज ग्रेट, यानी कि ये सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है किसके लिए? फॉर कैलकुलेशन के लिए। इसमें फिर उस कैलकुलेशन के लिए चैट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मैनेजिंग स्मॉलर सेट ऑफ डेटा, यानी कि इसमें लार्ज फॉर क्रिएटिंग, कहाँ पर था ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें हम ऑर्गेनाइज मैनेज कर सकते हैं। इसमें क्या है? स्मॉल सेट ऑफ डेटा, वो उतना बड़ा नहीं। इट इज़ मोर, यानी एक्सेल इज़ मोर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल वर्कशीट्स एंड वर्क बुक्स। वर्कशीट, यानी कि हम इसमें इंडिविजुअल वर्क बुक शीट्स भी बनाएंगे, या वर्क बुक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्क बुक। इंडिविजुअल वर्कशीट्स इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे डेटा इन द फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है? इस यानी कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होते हैं, और टेबल्स बहुत सारे होते हैं, टेबल्स बहुत सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं एसएस से। एसएस में, एक्सेल में उतना नहीं होता है। एक्सेल में क्या होता है? सिर्फ वर्कशीट या एक या होंगी, या एक से ज़्यादा होंगी, कुछ होंगी, लेकिन ज़्यादा अमाउंट डेटा नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मोर सुटेबल फॉर हैंडलिंग, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ मोर सुटेबल फॉर हैंडलिंग कौन सा डेटा? कॉम्प्लेक्स डेटाबेस। और ये क्रिएट कर पाता है कस्टम एप्लीकेशंस, वाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज बेटर फॉर मैनेजिंग न्यूमरिक डेटा एंड परफॉर्म बेसिक, यानी कि बेसिक एनालिसिस। और ये क्या करता है? ये करता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।
कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एसएस करता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये बेसिक एनालिसिस करता है। नाउ वी विल लुक एट दिस। डिफ़ॉल्ट टेबल नेम क्या रहता है माइक्रोसॉफ्ट एसएस में? टेबल 1, ये रहता है डिफ़ॉल्ट टेबल नेम, और इसको हम फिर अपना नाम जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम नाम चेंज करें, लेकिन डिफ़ॉल्ट टेबल नेम क्या रहता है? टेबल 1। डिफ़ॉल्ट डेटाबेस नेम, डेटाबेस का नाम क्या रहता है? डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट 1। नाउ द एक्सटेंशंस व्हिच आर यूज्ड इन एमएसएसएस। एमएसएसएस में देखेंगे तो डॉट एमडीबी होता था 2007 से 2007 तक। नाउ 2007 एंड ऑनवर्ड जो अब तक इस्तेमाल होता है वो होता है डॉट, क्या होता है? ए सी सी डी बी, ए सी सी डी बी। These extensions are very important. Now we will look at the basic database components of MS Access, यानी कि component जो basic MS Access के components हो वो हम देखेंगे कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं MS Access में। पहला ही अगर हम देखेंगे तो टेबल, हमें पता ही हम स्टोर करते हैं MS Access में, हम डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स स्टोर योर डेटा इन टेबल्स, हम स्टोर करते हैं अपने डेटा को किस में? टेबल्स में। विच आर सिमिलर टू वर्कशीट, जो जिस तरह एक्सेल में होता है वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ, क्या टेबल तो पता ही क्या कंसिस्ट करता है? रोज एंड कॉलम, ये कॉलम है ये रो है, दिस साइड रो दिस साइड कॉलम। रोज को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स को क्या बोलते हैं? फील्ड्स। नाउ द सेकंड वन इज क्यूरीज। रिट्रीव एंड एनालाइज डेटा यूजिंग क्यूरीज, यानी कि हम अपने डेटा जो हमारा डेटा होता है उसको हम रिट्रीव और एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग, क्या करते हैं इस्तेमाल? क्यूरीज। क्यूरीज अलो यू टू स्पेसिफाइक क्राइटेरिया एंड एक्सट्रैक्ट क्या? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर टेबल्स में जो हमें, यानी कि इसमें तो बहुत लार्ज डेटाबेस होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्यूरीज। यानी कि मिसाल के तौर पर हमें डेटा को फिल्टर सॉर्ट करना है या फिल्टर या एनालिस करना है डेटा को अपने हिसाब से, वो हम क्यों किसका इस्तेमाल करते हैं? क्यूरीज का इस्तेमाल। नाउ फार्म्स। फार्म्स क्या करते हैं? क्रिएट यूज़र फ्रेंडली फार्म्स फॉर डेटा इनपुट एंड डिस्प्ले, ये इस प्रोवाइड करते हैं यूज़र फ्रेंडली फार्म्स फॉर डेटा इनपुट और डिस्प्ले के। फार्म मेक इट यूज़र फॉर यूज़र, यानी कि ये आसान बनाते हैं यूज़र के लिए टू इंटरैक्टिव विद द डेटा, कैसे? फार्म इन अ स्ट्रक्चर वे। नाउ द रिलेशन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स फॉर डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि एक से ज़्यादा जो टेबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। नाउ एट द एंड वी विल मेक रिपोर्ट्स, generate professional looking reports for representing and printing data. Reports allows you to format and summarize information from your tables. Reports allow करते हैं हमारे लिए, allows you to format and summarize, फॉर्मेट और समराइज करने के लिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर टेबल। शॉर्टकट। नाउ हम इस देखेंगे व्हाट आर द शॉर्टकट्स यूज्ड इन एमएस एसएस, जिससे हम आसानी के साथ एमएस एसएस को एक्सेस कर पाएंगे। नेविगेशन के लिए पहले ही हम देखेंगे नेविगेशन, VIGATION। नेविगेशन के लिए कौन से शॉर्टकट इस्तेमाल होते हैं? कंट्रोल एन दबाते ही हम बना पाएंगे न्यू डेटाबेस, कंट्रोल O ओपन डेटाबेस, कंट्रोल S और कंट्रोल P सबको पता है ये हर एक में सेम ही है। कंट्रोल S पर सेव डेटाबेस, कंट्रोल P पर प्रिंट डेटाबेस, यहाँ हमारा जो डेटा जितना हम सिलेक्ट करेंगे। डेटा एंट्री के लिए कौन से शॉर्टकट इस्तेमाल होते हैं? टैब और एंटर, मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। टैब दबाने से या एंटर दबाने से क्या होता है? नेक्स्ट फील्ड में ये जाता है, नेक्स्ट फील्ड इन रिकॉर्ड। कंट्रोल प्लस प्लस इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड, जैसे हम कंट्रोल और प्लस प्लस का बटन दबाएंगे ये इससे क्या होता है? इंसर्ट कर पाएंगे न्यू रिकॉर्ड को। क्यूरी के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होगा? कंट्रोल प्लस क्यू, ओपन द क्यूरी डिज़ाइन व्यू, इससे ओपन होता है। फार्म्स के लिए कौन सा शॉर्टकट? कंट्रोल प्लस प्लस न्यू रिकॉर्ड इन फार्म्स। रिपोर्ट के लिए अगर हमें रिपोर्ट करना हो, कंट्रोल प्लस प्लस न्यू रिकॉर्ड इन रिपोर्ट्स। जर्नल नेविगेशन के लिए कौन से? कंट्रोल F। जर्नल नेविगेशन जो फाइंड के लिए पता है, कंट्रोल F। H के लिए कंट्रोल H पर रिप्लेस। टेबल व्यू यानी कि टेबल देखने के लिए F2 दबाएंगे, एडिट सिलेक्ट सेल। F2 से क्या होता है? एडिट कर पाते हैं सिलेक्ट सेल को। कंट्रोल प्लस प्लस और माइनस से
कंट्रोल प्लस प्लस से जूम इन होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। डिज़ाइन व्यू के लिए कंट्रोल प्लस सिम कॉलन, यानी कि कंट्रोल प्लस सिम कॉलन दबाने, कंट्रोल प्लस तो हम दबाते कंट्रोल और सिम कॉलन, ये प्लस का नहीं आता। कंट्रोल सिम कॉलन इंसर्ट अ न्यू फील्ड इन टेबल डिज़ाइन, इससे क्या होता है न्यू फील्ड इंसर्ट कर पाते हैं हम टेबल डिज़ाइन में। कंट्रोल प्लस इंसर्ट अ न्यू रो इन डिज़ाइन व्यू, इससे क्या कर पाते हैं न्यू रो इन अ डिज़ाइन व्यू। एसक्यूएल व्यू क्यूरी एसक्यूएल, एसक्यूएल व्यू के लिए कंट्रोल जी टू गो टू स्पेसिफिक लाइन में जाने के लिए हम क्या दबाएंगे कंट्रोल जी। फंक्शन की में अगर हम देखें तो F11 इस्तेमाल होता है, स्विच बिटवीन द डेटाबेस विंडो एंड द विजुअल बेसिक एडिटर, यानी कि इससे स्विच होता है डेटाबेस विंडो एंड, अगर हम डेटाबेस विंडो में है तो ये विजुअल बेसिक एडिटर में जाएगा, अगर विजुअल बेसिक एडिटर में है तो हम डेटाबेस विंडो में जाएंगे। ये कौन सा होता है F11 से। ओ थैंक यू।